हाय एवरीवन, दिस इज़ मुजाहिद और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। हमारे पास एक कैमरा है जो कि गैंग ब्रांड का है, GANZ। ओके, इसका जो मॉडल नंबर वो आप देख सकते हैं, ZN-MDI 243MIR। तो ये जो हमारे पास ये कैमरा आया है, इस कैमरे का जो IP एड्रेस है वो हमें पता नहीं है। ओके, और मैंने यूट्यूब पर बहुत ही सर्च किया, मुझे कोई एक सेटिस्फेक्शन वीडियो नहीं मिला। मीन्स कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला जिस वीडियो में बताया गया हो कि इस ब्रांड के कैमरे की जो IP टूल्स है वो कौन सी है और हम उसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं अभी क्या करने वाला हूँ, ये एक ऑफिशियल वे नहीं है, लेकिन इस वे के थ्रू आप किसी भी तरह के कैमरे, आपके पास कोई सा भी कैमरा हो, अगर आप उसके जो IP एड्रेस है आपको पता नहीं है, तो आप इस मेथड से किसी भी कैमरे की IP एड्रेस को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास जो कैमरा है उस कैमरे की जो IP एड्रेस है वो क्या है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो हम कैसे पता कर सकते हैं। तो मेरे पास एक POE एडाप्टर है, ये मेरे पावर से कनेक्टेड है। ओके, और एक जो केबल है इस POE एडाप्टर का, इस पर दो पोर्ट अवेलेबल है, एक POE एक लैन। तो जो लैन पोर्ट है इसके साथ मैं अपने लैपटॉप को कनेक्ट करूँगा, यह मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है। ओके, जो इसका दूसरा पोर्ट है इसके साथ मैं इस कैमरे को कनेक्ट करूँगा। सबसे पहले मैं इस कैमरे को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लैन पोर्ट आपको दिख रहा होगा। तो इस लैन पोर्ट से मैं अपने अडेप्टर को कनेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं जो मैंने अपने कैमरे को अभी इस एडाप्टर के थ्रू कनेक्ट कर लिया, जिसके थ्रू इसे पावर और डेटा दोनों ही ट्रांसमिट हो जाएंगी, और इसका जो एक्सेस है मैं अपने लैपटॉप पर ले लूँगा। अब हम आते हैं लैपटॉप पर। अब आप देखो, मैंने जितने भी मेथड है वो सारे मेथड और जो टूल्स हैं उन सारे टूल्स का मैंने इस्तेमाल कर लिया। मैंने अभी क्या क्या इस्तेमाल कर लिया मैं पहले वो आपको दिखाता हूँ। ये मेरा अडाप्टर है, अडाप्टर पे मैंने 1 डॉट के सीरीज़ के जो IP एड्रेस है वो मैंने सर्च किया, और मैंने क्या मेथड यूज़ किया, मैंने गूगल पे भी अपना जो सर्च किया कि ZANZ कैमरा डिफ़ॉल्ट IP। ओके, आप सर्च करो। जहाँ जब आप सर्च करोगे तो ये कुछ IP एड्रेस आपको देखने को मिलेंगे। मीन्स जो कैमरे की जो डिफ़ॉल्ट IP है वो 100 डॉट के सीरीज में हो सकती है। तो मैंने ये सारी चीज़ें पहले ही ट्राई कर लिया है। वैसे मैं दिखाता हूँ अभी दोबारा, प्रॉपर्टीज़, और 100 डॉट के सीरीज़ से मैंने अपने लैपटॉप को IP असाइन कर दिया। मेरे पास एडवांस IP स्कैनर है, यहाँ पर मैं इस IP एड्रेस को सर्च करूँगा 100 डॉट के सीरीज में। आप देखो जो मेरा कैमरा है वो इस एडाप्टर से कनेक्टेड है, और एडाप्टर से मेरे लैपटॉप भी कनेक्टेड है। पर जब मैं यहाँ पे स्कैन करूँगा तो मुझे कोई भी IP एड्रेस, मीन्स इस कैमरे की जो भी IP एड्रेस है वो मुझे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि डेफिनेटली ये किसी दूसरे सीरीज में है, इसलिए मुझे वो जो IP है वो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अदर ऑप्शन क्या है हमारे पास, अगर आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाते हो तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कोई ऐसा टूल देखने को नहीं मिल रहा है जिसके थ्रू आप इस कैमरे के जो IP एड्रेस वो आप आइडेंटिफाई कर सको। जैसे कि दावा या हिकविजन में हमारे पास टूल्स होता है, जैसे कि ये दावा का टूल है, कन्फिग टूल। जब आप इसे ओपन करोगे और अगर आपके लैपटॉप का जो IP सीरीज है, जो IP रेंज है वो डिफरेंट सबनेट में भी अगर होगा, तब भी जो कैमरे की जो IP एड्रेस है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगी, और आप अपने कैमरे को आसानी से लॉगिन कर सकते हैं अपने लैपटॉप के IP सेम रेंज में कॉन्फ़िगर करके। पर ये जो कैमरा है ये जिस ब्रांड का है, ये ब्रांड नेम क्या था, ये जो हमारा कैमरा ये है गैंग GANZ ब्रांड की जो कैमरा है। ठीक है, तो मैंने सारे मेथड इस्तेमाल कर लिया, मुझे कोई जो सोल्यूशन है वो नहीं मिला। मैंने ऑनवीप,
डिवाइस मैनेजर, ये मुझे एक सॉफ्टवेयर मिला था, पर इस सॉफ्टवेयर पर भी ये जो कैमरा है वो विजिबल नहीं हो रहा है। इस कैमरे की जो आईपी एड्रेस है वो विजिबल नहीं हो रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक टूल है जिसे कहते हैं वायर शार्क। ठीक है, ये वायर शार्क टूल है। हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मैं अपडेट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ जो मेरा लैपटॉप है वो ईथरनेट 2 इंटरफेस से कनेक्टेड है मेरा कैमरे के साथ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वायर शार्क में आकर इसे सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं इसका जो पैकेट है वो कैप्चर करूँगा। कैप्चर स्टार्ट। अब ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा ना, इसके ये क्या करता है, इसके इंटरफेस के थ्रू जितने भी कम्युनिकेशंस होते हैं, अगर कोई भी डिवाइस कनेक्टेड हो, ओके, मेरे इस इंटरफेस के थ्रू, चाहे पूरा उस नेटवर्क में अगर कोई आईपी एड्रेस मेरे लैपटॉप को हिट करता है, मीन्स मेरे लैपटॉप के इंटरफेस को, तो उस डिवाइस की जो आईपी एड्रेस है वो विजिबल हो जाती है। तो आप देख सकते हो मैंने अपना जो पैकेट ट्रेसिंग है वो कैप्चरिंग वो स्टार्ट कर रखा है, पर अभी तक मुझे कैमरे की जो आईपी एड्रेस है वो शो नहीं हो रही है। मैं अभी क्या करूँगा, ये हमारा कैमरा है, मैं इसे डिस्कनेक्ट करूँगा। ये मैंने डिस्कनेक्ट किया, मैं दोबारा इसे इंसर्ट करता हूँ। ये मैंने दोबारा इंसर्ट कर दिया। अब हम चेक करेंगे, अपने लैपटॉप पर आएंगे, आप देख सकते हो जो पैकेट है वो लगातार कुछ ना कुछ पैकेट मेरे इंटरफेस को हिट कर रही है। ओके, ये जो आईपी एड्रेस है 192.168.100.1, ये मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस है। हम वेट करते हैं किसी डिफरेंट सीरीज के अगर आईपी हमारे लैपटॉप को हिट करेगी, तब हम उससे अंदाज़ लगा पाएंगे कि ये एक डिफरेंट आईपी है। आप देख सकते हो मेरा जो कैमरा है वो अभी ऑन हुआ है और हमें एक डिफरेंट आईपी एड्रेस यहाँ पर विजिबल हो रही है। ओके, ये है 192.168.10.160। अब मैं क्या करूँगा, अपने लैपटॉप का जो इंटरफेस है इस पर मैं आऊँगा, प्रॉपर्टीज़, एंड इसे मैं करूँगा 10, क्योंकि ये जो आईपी सीरीज है मुझे डाउट है कि ये मेरे कैमरे की आईपी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस नेटवर्क पर जो मेरे ईथरनेट जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस के साथ मैंने और कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं किया है, तो पॉसिबिलिटी बहुत है कि ये जो आईपी है वो मेरे कैमरे की आईपी हो। तो मैं क्या करूँगा, अपने लैपटॉप की जो आईपी सीरीज है वो सेम रेंज में रखूँगा। ओके, इस कैप्चर को मैं स्टॉप कर लेता हूँ। ये हमारा आईपी एड्रेस क्या था, 10.160। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अपने क्रोम पे आता हूँ और यहाँ पे हम सर्च करेंगे 192.168.10.160, देन ओके। हम वेट करेंगे, अगर ये मेरे कैमरे की आईपी एड्रेस होगी तो ये ओपन हो जाएगी। ओके, जैसे मैंने आपको दिखाया कि जो हमारे कैमरे की जो आईपी एड्रेस है वो हो सकती है ये। फिर मैं ब्राउज़र पे आऊँगा और यहाँ पर सेम आईपी एड्रेस एंटर करूँगा 10.160। ओके, जो मेरा कैमरा है वो ओपन हो चुका है। ठीक है गैंग, तो इस तरह आप किसी भी कैमरे के आईपी एड्रेस को आसानी से इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, एक्चुअली में ये करता क्या है ना, कोई सा भी कैमरा हो, ठीक है, उसका एक मल्टीकास्ट एड्रेस होता है। ठीक है, वो क्या करता है, अपने नेटवर्क पर जितने भी डिवाइसेस होते हैं उन सभी को वो हिट करता है उस मल्टीकास्ट एड्रेस के थ्रू। मल्टीकास्ट एड्रेस अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि मेरे लैपटॉप का भी एक मल्टीकास्ट एड्रेस है, वो इसकी जो सीरीज है वो है 239। ठीक है, 239 से जो भी सीरीज
शुरू होती है वो मल्टीकास्ट एड्रेस होता है। अगर मैं आपको ओके, ये आप देख सकते हो, ये जो 239 का जो सीरीज है, ठीक है, ये मल्टीकास्ट एड्रेस होता है। तो कैमराज क्या करती, कोई सा भी कैमरा हो, ठीक है, कोई सा भी कैमरा हो, किसी भी ब्रांड का कैमरा हो, वो क्या करता है, उसके नेटवर्क पर, मीन्स वो अगर किसी स्विच से के साथ कनेक्टेड है तो वो पूरे स्विच के हर एक इंटरफेस पर वो अपने पैकेट को ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, सारे पैकेट को कैप्चर करता है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो डिवाइस है, इस पर कौन सी डिवाइस है और उस डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या है जो ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमारे नेटवर्क पे कौन कौन से कैमरे हैं, उनकी क्या क्या आईपीज़ है।